हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बात करेंगे हम अगले वीक के ऊपर कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या हमें लग रहा है, कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और इस वीक हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आप रेगुलर हमारा वीडियो देखते हो तो आपको ज़रूर पता होगा और कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अभी निफ्टी खड़ी है आपकी 23,900 के पास, और हाल फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी आपकी नज़र आ रही है वो 200 पॉइंट 170 180 पॉइंट प्लस है। तो उससे ये नज़र आता है कि मार्केट एक 12 गेन बड़ा गैप अप हो सकता है। तो हम बात करेंगे लेवल के ऊपर कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, कुछ भी हो हम चलेंगे लेवल के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, अभी जो पीस टॉक ईरान और अमेरिका के बीच में सैटरडे को होने वाली थी, वो भी पूरी हुई नहीं। और ईरान से पाकिस्तान में गए थे और उन्होंने अपनी शर्तें जो भी थी वो पाकिस्तान आसिफ मुनीर को अपनी चिट्ठी दे दी और बोले भाई अमेरिका को बोल देना कि ये हमारी शर्तें हैं, मंजूर हो तो आगे बात करेंगे, हमें अमेरिका से फेस टू फेस बात नहीं करनी। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद में एक और ताज़ा न्यूज़ आती है कि ट्रम्प कहीं गए हुए थे, वहाँ पर बाहर गोलियां चली, एक आदमी मारा गया, अंदर जितने भी थे सब टेबल के नीचे छुप गए थे। और उसके बाद में उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया और बोले ठीक है आगे होगा। और एक चीज़ समझने वाली बात है कि अभी जो ये वॉर चल रहा है ना, 1 मई से ट्रम्प को परमिशन लेना पड़ेगा कि युद्ध आगे वो करना या नहीं करना है। अब वो उसकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। दूसरी बात, आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसका खतरा ट्रम्प को सबसे ज़्यादा सता रहा है। क्योंकि अगर ये वॉर ख़त्म नहीं होता है तो सिंपल सी बात है कि ये भाई साहब चुनाव हार जाएंगे। और ख़त्म भी होता है तो भी ये तो साफ दिख रहा है कि अब इसकी कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है, जो कि अक्टूबर नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उसका खेल वहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए। और ट्रम्प इतने दिनों से सीज फायर सीज फायर सीज फायर, ईरान तो बोल ही नहीं रहा है कि भाई मुझे सीज फायर करना, रोक दो रोक दो। सिर्फ ट्रम्प ही क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि उसकी दाल गल नहीं रही है, वो चारों तरफ से फंस चुका है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इसीलिए वो यही बोल रहा है कि भाई सीज फायर। पहले बोलता है 4 दिन का सीज फायर, फिर बोलता है ठीक है हमने और आगे कर दिया, इसके कारण उसके कारण 10 दिन का और सीज फायर। फिर 10 दिन निकलते हैं, फिर बोलते हैं चल जाने दे, अपना मूड कैंसिल, एक पैक कल ज़्यादा मारेंगे, चलो 4 दिन का और सीज फायर। तो ये इसका ऐसे ही खेल चल रहा है, क्योंकि ये खुद एक नंबर का सटोरी है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बोला था कि ये एक सिग्नल है आपकी तरह। अभी पिछले वीक में क्या हो रहा था, सारी पॉजिटिव न्यूज़, मार्केट अप था। तब मैंने आपको क्या बताया कि जब मार्केट डाउन हो और ये नेगेटिव बोल रहा है, तब ये समझ जाना कि अचानक से पॉजिटिव कभी भी बदल सकता है। और अप साइड की तरफ में जब मार्केट बड़ी तेज़ी कर रहा है और ये ज़्यादा खुश हो रहा है, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा है, तो समझ जाना अचानक से ये आपको नेगेटिव सरप्राइज कभी भी कर सकता है। क्योंकि इसका काम है कॉल पुट खेलो, मस्त रहो, एकदम बिंदास, प्रॉफिट कमाओ, किसी से कोई मतलब नहीं इस बंदे को। ये चीज़ चल रही है इसके साथ में। और कुछ अपने लेवल के ऊपर भी ध्यान रखो। और ऐसे माहौल में अगर वन साइड कोई भी कॉल या पुट ले जाना बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। दिस इज़ ए रियलिटी। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से समझो और ध्यान रखो। अब देखने वाली बात है
मंडे को किया। तो हम चलते हैं अपने लेवल के ऊपर कि कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सीधा सा सिंपल सा लेवल सुनो, 23,900 पे निफ्टी खड़ी है, 24,200 ये पूरे वीक का है आपके लिए। और नीचे की तरफ 23,600, 300 पॉइंट नीचे 300 पॉइंट ऊपर, 600 पॉइंट की रेंज है। जब तक देखो बड़ी मूवमेंट, अगर आपको बड़ी वन साइड वाली मूवमेंट चाहिए ना, तो वो मिलेगी इस लेवल के बाद में। इससे पहले कुछ बड़ा होना जाना है नहीं। तो 24,200 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है और सस्टेन होती है, तो उसके बाद में आपको अगेन 24,267, 24,343 और 24,400 तक की मूवमेंट अप साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। ये हो गई वीकली बात। अब बात करते हैं डाउन साइड की कि मान लीजिए 23,600 के नीचे निफ्टी निकल जाती है, तो उसके बाद में 23,535, 23,470 और 23,415 यहाँ तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। ये तो हो गई हमारे पूरे वीक की कहानी। अब बात करेंगे हम इंट्राडे के ऊपर कि मान लीजिए आपको कोई बड़ा गैप अप मिलता है, नज़र आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा गैप अप होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंट्राडे के ऊपर। फिर भी होने को कुछ भी हो सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कितना बड़ा गैप अप होगा या कितना बड़ा गैप डाउन होना चाहिए। तो सीधा सा सिंपल है, 23,900 पे खड़ा है, इस रेंज को अच्छे से नोट कर लो। अप साइड की तरफ में 24,015, डाउन साइड की तरफ में जो आज का लो लगा था 23,800, बस इस 200 पॉइंट की रेंज है, 24,000 से लेकर के 23,800। ये लेवल आपके लिए मंडे को बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि मान लीजिए इस रेंज के अंदर निफ्टी की ओपनिंग हो, तो थोड़ी देर ओनली वेट एंड वॉच। उसके बाद में जिस तरफ मार्केट ब्रेक करती है आप उस साइड एंट्री ले सकते हो। तो आपको एक छोटी सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मान लीजिए 24,000 के ऊपर निकल जाती है, तो उसके बाद में आपको 24,067, 24,127 और 24,200 तक की मूवमेंट अप साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। मान लीजिए डाउन साइड की तरफ में 23,800 को ब्रेक कर देती है, तो उसके बाद में आपको डाउन साइड की तरफ में 23,735, 23,680 और 23,600 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। ये हो गई अपने निफ्टी रानी की बात। तो अब बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी खड़ी है अपनी 56,000 के पास। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, मंडे की अगर मैं बात करता हूँ तो 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे। अप साइड की तरफ में 56,547 का लेवल, और डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो 55,517 का लेवल। बस 500 पॉइंट नीचे और 500 पॉइंट ऊपर, इस रेंज का खास ख्याल रखें। जिस तरफ ब्रेक करेगी उस तरफ आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल का ध्यान रखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय श्री राम।